नमस्कार। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव लेके बात करेंगे। आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू द पैटर्न, दैट्स वाई आई जस्ट फाउंड अ बिग पॉइंट एंड अ बिग पैटर्न इन दैट। जो टॉपिक लेकर आज बात करेंगे, जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो जो चल रहा है इंडिया में, उसे रिगार्डिंग बहुत रिलेटेबल लगेगा। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह का सोच और कंटेंट जो भी हो कोई डाल रहा है ऐसे। तो मेन टॉपिक रहेगा कि व्हाट इंडियंस कैन लर्न फ्रॉम द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स से एक क्वालिटी उनका जो है, एक पर्सपेक्टिव उनका जो था, वो कैसे हम थोड़ा देख के सीख सकते हैं। विंस्टन चर्चिल के बारे में शायद सबको ही पता होगा कि ब्रिटेन का एक सक्सेसफुल पीएम था विंस्टन चर्चिल। एंड व्हाट आई जस्ट केम टू नो दैट द ब्रिटिशर्स वर टू स्मार्ट। बहुत ही स्मार्ट थे ये ब्रिटिश लोग कि एक प्राइम मिनिस्टर जो आपको वर्ल्ड वॉर टू जैसा वॉर जिता दे, ग्रेट बैटल ऑफ ब्रिटेन जैसा वॉर जिता दे, उस टाइम में वर्ल्ड में जो सिचुएशन चल रहा था उसमें जर्मनी को हरा दे, लेकिन दूसरा बार जब इलेक्शंस होता है तो ब्रिटिशर्स उस सक्सेसफुल पीएम को ही पलट देते हैं ऐसे। तो ये पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा लगा कि इतना सक्सेसफुल पीएम, अब से मान लीजिए आपका एक देश का पीएम है इतना सक्सेसफुल जो आपको वर्ल्ड वॉर टू जिता देता है, ग्रेट बैटल ऑफ ब्रिटेन जिता देता है, एक ऐसा सिचुएशन ओवरऑल वर्ल्ड में जो क्रिएट हुआ है उससे आपको बाहर लेके नैया पार करा देता है, ऐसे सोचिए। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शंस होता है तो ब्रिटिशर्स उन्हीं को चेंज कर देते हैं। तो दे वर टू स्मार्ट एक्चुअली, क्योंकि वो लोग समझ गए थे कि विंस्टन चर्चिल इज़ एक्चुअली अ वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर। मतलब वॉर का जब सिचुएशन जो चल रहा था वो उस सिचुएशन के लिए द राइट मैन थे, सही आदमी था उस सिचुएशन के लिए। जब वो सिचुएशन ओवर हो गया तो उन्होंने क्लेमेंट एटले को इलेक्ट करके ले आया, लेकिन उस वॉर सिचुएशन में दे वर इन सपोर्ट ऑफ चर्चिल। सो ये शायद सब कह सकते हैं और समझ सकते हैं कि ब्रिटिशर्स को सिचुएशन के बेसिस पर डिस्टिंग्विश करना आता था। सिचुएशन जो चल रहा है, सिचुएशन के बेसिस पर वो फ़र्क समझ सकते थे कौन सा समय के लिए, कौन सा सिचुएशन के लिए कौन सा आदमी ठीक है। और समय जब चेंज हो रहा है, जब टाइम बदल रहा है, तो उसके ऊपर बेस करके जो आदमी है या फिर जो पीएम है उसको कैसे बदला जा सकता है। आप सिर्फ एक बार सोच के देखिए, एक प्राइम मिनिस्टर ने आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसा वॉर जिता दिया है, फिर जब वक्त आता है, नेक्स्ट इलेक्शंस आता है, अब चर्चिल को इलेक्ट करने के बजाय क्लेमेंट एटले को वो लोग इलेक्ट करके ले आते हैं। तो दे वर रियली टू स्मार्ट। इंडिया में अगर कोई ऐसा छोटा मोटा काम भी कर दे ना, कुछ स्टेट्स हो या फिर ओवरऑल इंडिया में, तो उसका रोटी तो मिनिमम 20 साल उसी का रोटी लोग खा लेंगे। लेकिन दूसरा साइड में आप कंपेयर करके देखिए, एक प्राइम मिनिस्टर ने आपको वर्ल्ड वॉर टू जैसा वॉर जिता दिया, लेकिन जब सिचुएशन आया दूसरी बार, वो लोग अच्छे से समझ गए थे कि चर्चिल एक वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर था और वो वॉर में जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था उसके लिए बहुत एकदम परफेक्ट एंड सूटेबल आदमी थे। लेकिन जब सब कुछ ख़त्म हो गया था, उसके बाद बेस से स्टार्ट करके फिर रिबिल्ड करना था, तो उन्होंने ध्यान या फिर टंग ले लिया था कि ये दूसरा आदमी इस सिचुएशन के लिए राइट है। वरना इंडिया में आप इससे अगर कंपेयर करेंगे तो कोई कुछ ऐसा छोटा भी कर देगा ना तो 20 साल मिनिमम उसका रोटी खा लेगा। और यहाँ पे एक वर्ल्ड वॉर सिचुएशन से आपको बाहर लेके आता है एक पीएम, लेकिन बहुत अच्छे से वो डिस्टिंग्विश करना जानते हैं
कि कौन सा टाइम में, कौन सा सिचुएशन में हु इज़ द राइट मैन दैट कैन लीड. So yeah, it's a very well and very different perspective that I just found. And अभी जो सिनेरियो चल रहा है इंडिया में, people must learn something from this. 2 फेजेस वोटिंग अभी भी बाकी है. सबको आग्रह करूँगा कि अपना एरिया का, अपना स्टेट का, अब इंडिया के जिस जोन में भी रहते हैं उसका सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करें और कौन सा सिचुएशन के लिए कौन सा आदमी ठीक है उसको अच्छे से थोड़ा ठांग ले. उसके बाद आपका जो ओपिनियन है वो कास्ट करें. ये पर्सपेक्टिव आज के सिनेरियो में बहुत रिलेटेबल है, इसलिए चाहूँगा कि जो ये वीडियो देख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें. अगर एज अ फॉरवर्ड कोई देख रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, थोड़ा बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट्स पे ज़रूर पार्टिसिपेट करें. और ये जो सिचुएशन चल रहा है इंडिया में और जो पर्सपेक्टिव मैंने दिया, अगर इससे कोई आइडेंटिफाई कर सकता है कि हाँ भाई जो प्रेजेंट में चल रहा है इससे ज़्यादा आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं आपने जो बोला, तो कमेंट में थोड़ा आईडी लिख दीजिए ताकि मैं भी थोड़ा समझ सकूँ कि ये ऐसा कोई दूसरा देश में बैठ के मैं कोई सपना वपना नहीं देख रहा है, ये एक्चुअली इंडिया में रिलेटेबल है. तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एज अ फॉरवर्ड कोई देख रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए. नेक्स्ट टाइम एक दूसरा पर्सपेक्टिव लेके हम बात करेंगे. सब अच्छे रहिए. थैंक यू वेरी मच.